जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए साहब, वीडियो शुरू करते हैं आपकी। जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 7 दिसंबर 2024 से आपके जो मंगल हैं वक्री अवस्था में हो गए हैं और 24 फरवरी 2025 तक अभी ये वक्री रहेंगे और मंगल इस समय अभी आपके नीच के भी चल रहे हैं। तो हम जो वीडियो में समझा रहे हैं, जैसा हमने थंबनेल में लिखा है कि डर के आगे जीत है। क्यों इस बात को हम कह रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ग्रह वक्री हो गया है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि वक्री हो गया या उसके परिणाम अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, दुष्परिणाम आएंगे या जैसे परिणाम आएंगे। हमारा सिर्फ आपको ये समझाने का मकसद है कि घबराओ मत, डर के आगे जीत है। क्यों जीत है वो हम आपको समझा देते हैं। पहले इस बात को समझ लेते हैं, जब भी कोई ग्रह आपका वक्री होता है तो जो उसकी चाल है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो एक घर पीछे भी अपना इम्पैक्ट देने लग जाता है। सपोज करो जैसे आप यहाँ पर आपके मंगल जो है विद्यमान है आपके सप्तम भाव, इसमें आपके पंचम भाव में, और कहाँ पर विद्यमान है आपके पंचम भाव में, और इससे एक घर पीछे भी उनका इम्पैक्ट आएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी वीडियो। जो वीडियो हम मना रहे हैं मीन राशि की मना रहे हैं, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति को अगर हम मंगल के रूप से देखते हैं तो मंगल के वो मित्र हैं, मित्र की अवस्था में आते हैं, पूर्ण रूप से मित्र हैं, परम मित्र हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर राशि का स्वामी से आपके संबंध अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जो परिणाम आएंगे वो आपके फेवर में आने चाहिए। आप समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं, जब भी आपने देखा होगा आप किसी के घर जाते हैं या कोई भी आपके घर आता है, वो आपका शत्रु होता है या दुश्मन होता है या आपका मित्र होता है, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर हो जाता है। जब आप शत्रु के यहाँ जाते हैं तो आप असहाय फील करते हैं, और अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो कंफर्ट्स लेवल में फील करते हैं। और कोई शत्रु आपके यहाँ आता है तो आपको डर लगता है, और जब आपका कोई मित्र आपके घर आता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। एक चीज़ तो जो हम वही चीज़ अपना समझाना चाह रहे हैं आपको कि हमें ये समझना होगा कि जहाँ जो जिस राशि में मतलब मंगल की दृष्टि पड़ रही है या मंगल बैठे हैं, वो घर से उनके संबंध कैसे हैं कैसे नहीं है। जो राशि का स्वामी है वो आपके फेवर में खड़ा है या आपके विपक्ष में खड़ा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मंगल कहाँ पर है। मंगल आपके पंचम भाव में है और किस राशि में, कर्क राशि में है। कर्क राशि जिसके स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा, और चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा आपका मतलब समझ सकते हैं आपका मन होता है। मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है, और मन क्या होता है, मन चंचल होता है। ये समझना हमें जरूरी है। और गुरु क्या है, गुरु धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, संतान के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों के मतलब आपके कारक हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जब बैठे हैं आपके किस भाव है, जब पंचम भाव किसका होता है, आपके संतान का, भाग्य का, बुद्धि का। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको अपने स्वामी का भी हाथ मिला, स्वामी का भी साथ मिला, और वो भी आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ आप इसे समझ लें, यहाँ पर आपके चंद्रमा भी इनके मित्र हो गए। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएंगे आपके संतान रूपी, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत मान ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ठीक रहना चाहिए, सब चीज़ आपके फेवर में रहनी चाहिए। एक चीज़ थोड़ा सा बस हमें सावधानी क्या बरत रही है कि मंगल इस समय नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें सही रहेंगी। अपनी सात्विकता अपने जीवन में निभाएंगे तो ठीक रहेगा और सब उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं एक घर पीछे की। अगर एक घर पीछे उनका इम्पैक्ट आ रहा है तो चतुर्थ भाव पर भी उनका इम्पैक्ट आ रहा है। और चतुर्थ भाव किसका होता है, आपकी माता जी का भाव होता है, आपके भौतिक सुविधाओं का भाव होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके वाहन, आपके मकान, दुकान, इन सब का भाव होता है। और जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी भाव से करते हैं। और यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध से इनकी शत्रुता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। सावधानी के तौर पर हमें क्या बरतना है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इस समय इन्वेस्ट वगैरह हमें नहीं करना है, ज़मीन जायदाद कोई लेनी या देनी नहीं है, और थोड़ा सा अपना समय को काट के चलना है, और बुध को थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना है। तो सारी चीज़ें सही रहेंगी और बच के रहेंगे। बुध क्या है, बुध वाणी के कारक होते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बुध व्यापार के भी कारक होते हैं। ठीक है, उसे भी आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ,
थोड़ा सा हमें यहाँ समझ के चलेंगे और तरीके से अपने सूझबूझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपना लेन देन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भाव ठीक रहेगा, नहीं तो हमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। बात कर लेते हैं, मंगल को 3 दृष्टि प्रदान है, तीनों दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, पहली दृष्टि को समझ लेते हैं। पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है, जो 7 नंबर की राशि विराजमान है, जो तुला राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य से संबंध उनके सम वाले हो गए तो ना अच्छे रहे ना बुरे रहे, ठीक रहे। जैसी आप मेहनत करोगे वैसा भाव का उत्पन्न आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव हमारे आप समझ सकते हैं हमारे तनाव का भी होता है, हमारे परिवर्तन का भी होता है, हमारे बुढ़ापे का भी होता है, हमारी मृत्यु का भी होता है। आप इतने सारे भाव का इसका मतलब आता है। और हमारी जितनी भी आपकी गुप्त विद्याएं हैं वो प्राप्त भी हमें यहीं से होती हैं, और जो गुप्त रोग हैं वो भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। तो क्या हुआ, शुक्र का मतलब क्या हुआ, शुक्र का मतलब बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होता है जो हम आपको समझा रहे हैं। शुक्र को हम धातुओं से भी देखते हैं, मतलब दूसरी चीज़ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने आचरण का एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी गुप्त रोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उन्नति पालेंगे और अपना जीवन, अपना शरीर सही रख लेंगे। तो शरीर का विशेष ध्यान रखें। जो हमारा कहने का अभिप्राय है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र की उपस्थिति है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो शुक्र बहुत सी बार क्या होता है, अपना आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं रोग दे सकता है। जो आपके गुप्त रोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है किसी ना किसी चीज़ में। तो थोड़ा सा अपना यहाँ ध्यान रख के चलेंगे और अपने, फिर हम आपसे कह रहे हैं अपना फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखेंगे, व्यायाम वगैरह, मेडिटेशन वगैरह और अपना हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बाहर रहेंगे। और अपनी जीवा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जीवा क्या है, जीवा बोलने में भी आती है और जीवा आपकी इंद्री भी है। जीवा मतलब आप समझ सकते हैं खान पान का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव से फायदा ले लेंगे और ठीक रह जाएंगे और आपका शरीर आपका हष्ट-पुष्ट रहना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपकी एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव किसका होता है, एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी कामनाओं का होता है, आपके आय का होता है और आपके लाभ का होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ शनि का रोल आ गया और शनि भी इनके इस समय आप समझ सकते हैं अपनी राशि में ही मान लो। और शनि क्या है, इस समय मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं और मार्गीय अवस्था में आने का मतलब क्या हुआ, शनि भी आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप शनि के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि शनि न्याय और कर्म के न्यायाधीश हैं। आप समझ सकते हैं अगर आपने मेहनत करी तो कहीं ना कहीं आपके स्रोत खोलेंगे, लाभ के भी आपको कहीं ना कहीं लाभ कराएंगे कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्योंकि शनि क्या है, शनि भी इनके सम हो गए, ना अच्छे में ना बुरे में। और शनि तो वैसे भी किसी के अच्छे और बुरे में नहीं होते, जैसी आप मेहनत करते हो वैसा फल देते हैं। तो यहाँ अगर आपने कोई मेहनत करी है तो उसका फल आपको 100% प्राप्त होना चाहिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर आ रही है, अगली दृष्टि आपकी व्यय पर आ रही है, द्वादश भाव पर आ रही है। द्वादश भाव हमारे खर्चों का भी होता है, द्वादश भाव हमारे आप समझ सकते हैं कचहरी का भी होता है, कोर्ट का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो फिर हमारा आपसे अनुरोध है थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख के चलें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे क्योंकि खर्चों का भाव है। खर्चों के भाव में थोड़ा सा अगर सावधानी बरत लेता है आदमी तो ठीक रह जाता है, क्योंकि अभी जो मंगल है अभी आपके नीच की भी चल रहे हैं और अभी वक्री भी अभी 24 फरवरी 2025 तक रहेंगे। तो कुछ रिजल्ट ऐसे भी हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाते हैं, क्योंकि क्या हुआ, हम हर उसमें मतलब बता रहे हैं आपको कि अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। वाणी का विशेष ध्यान रख लेंगे, वाणी को हार्ड ना होने देंगे तो कहीं ना कहीं ठीक रहेंगे और अपना बच के निकल जाएंगे। और कोशिश करें, अगर खर्चा करना ही चाहते हो तो कोशिश करें कि अपना किसी जरूरतमंद को खिला दें, कोई भंडारा लगा दें। उनसे क्या होगा, उनसे कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम होगा और अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा भी होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, नव वर्ष आने वाला है तो अगर इस बीच में नए साल पे भी भंडारा कहीं लगा देते हैं या एंड होने पे लगा देते हैं या शुरू होने पे लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए इसका जो परिणाम आएंगे वो आपके हित में और आपके फेवर में आने चाहिए, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको हम इसका उपाय बता देते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, मंगल को हम किससे देखते हैं, हम हनुमान जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हनुमान जी से अभी आपने देखा, हमने जो वीडियो शुरू करी हनुमान चालीसा से शुरुआत करी। तो हमारा का जो कहने का तात्पर्य है, कोशिश करें बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं सही रहेगा। और जो आपके स्वामी हैं, आपके स्वामी कौन है, आपके स्वामी हमने आपको बताया आपके गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति को सही करने के लिए
अपना केसर का तिलक अपना लगाएं, मस्तक पर लगाएं, अपना जीवा पर भी लगाएं और अपने कंठ पर भी लगाएं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत शुभ रहेगा। बस इतना सा अगर आप कार्य कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने आपको समझाया उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।